नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। सभी दर्शकों को न्यूज़ लॉन्चर की टीम की तरफ से गणतंत्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। कल यानी 27 तारीख को बाबा साहेब आंबेडकर के जन्मस्थली महू से यानी इंदौर से 20 किलोमीटर दूर महू इसके लिए भी और एक चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट है। वहाँ पर कांग्रेस एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। 27 जनवरी को जो कांग्रेस की वहाँ सभा हो रही है, उस सभा की परमिशन के लिए जब अनुमति के लिए जब पत्र दिया गया, तो प्रशासन ने अनुमति तो दी, लेकिन बड़ी अजीब शर्त उसमें लगा दी थी कि सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध रहेगा। धर्म और राजनीति दोनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। कांग्रेस के इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने यादव ने ये अनुमति पत्र मतलब परमिशन के लिए पत्र भेजा था। उनको ये जब पत्र मिला तो उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई कि राजनीतिक ये शब्द कैसा हो सकता है। उसके बाद आनन-फानन में प्रशासन ने राजनीति शब्द हटाया। ये इसलिए भी है, शब्द हटाया, सवाल परमिशन मिलने का नहीं, सवाल एक तानाशाही रवैये का है। 26 जनवरी को आज हम गणतंत्र दिन मना रहे हैं। बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बचा बना हुआ संविधान देश के लोगों ने ही देश के लिए समर्पित किया था। ये संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और इसी अधिकारों के तहत राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें हैं। और 27 तारीख को दूसरे ही दिन होने वाली सभा में उसी संविधान की अवहेलना होते हुए दिखाई देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के दौरान जो उनके बड़े-बड़े नेता थे, लगातार इस बात को बोल रहे थे कि यदि 370 सीटें हमारी आई तो हम संविधान बदलेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष, उन्होंने तो ये संविधान कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी कि ये संविधान की कोई अभी औकात ही नहीं रही है और क्योंकि इसमें संशोधन की जरूरत जगह ही नहीं, अब तो ये पूरा ही बदलना होगा। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को रियलाइज किया, ये बात उनको समझ में आ गई, इस संविधान के प्रति इस देश के लोग कितने जागरूक हैं और कितना प्यार करते हैं। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया कि विपक्ष झूठी अफ़वाह फैला रहा था, हम तो संविधान से बहुत प्यार करते हैं। वो तमाम बातों को वो भूल गए जो उनके नेताओं ने कहा। ना उन नेताओं पे एक्शन हुई, ना आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष पे एक्शन हुई। एकाएक आंबेडकर प्रेम भाजपा को उमड़ाया। आंबेडकर का प्रेम तो वो दिखाते हैं, लेकिन संविधान की अवहेलना हर दो रोज होती है और यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता सदन में, लोकसभा में राहुल गांधी इस सभा में जब भाषण होगा, तो उसपे ये कंडीशन डाली जाती है कि आप राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। तो कोई कथा करने तो नहीं गए थे। जो शर्तें उस अनुमति में है अभी भी, किसी प्रकार का विवाद न हो ऐसी व्यवस्था करें, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आवेदक जिम्मेदार होगा, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था करें, यातायात पार्किंग स्थल पर कोई व्यवधान उत्पन्न हो न हो, ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, नशा, आतिशबाजी प्रतिबंध रहेगा, अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियमों का पालन करना होगा, डीजे बैन रहेगा। अब इसमें यही था कि अ, भा धर्म विरोधी भाषण के साथ राजनीति भी नहीं होगी, राजनीति पे भी भाषण नहीं होगा, ये लिखा गया था और उसके बाद आनन-फानन में वो जो है लाइन हटा दी।
ये उनका प्रयास था। कहीं न कहीं ये सारी तैयारी दिल्ली में हुई थी। ये अनुमति पत्र का जो पूरा फॉर्मेट है, ये दिल्ली में बना था। लेकिन जब 26 जनवरी के दूसरे ही दिन यदि आप राजनीतिक भाषण भी विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को नहीं देने दोगे लोकसभा के, तो फिर इस देश में संविधान लागू है क्या? सवाल ये उठता है। और फिर इस रैली को लेके या इस सभा को लेके लगातार भाजपा का वही पुराना एक फेक नरेशन जिसको हम कहते हैं, एक झूठ बार-बार बोलो, ज़ोर-ज़ोर से बोलो तो सच लगने लगता है कि अम्बेडकर को चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अम्बेडकर को सदा अपमानित किया। वस्तुस्थिति ये है कि संविधान सभा में भी अम्बेडकर जी जब मुंबई से चुनाव लड़े तो हारे थे क्योंकि हिंदू महासभा से लेके तमाम हिंदू प्रेमी राजनीतिक दलों ने उनका विरोध किया था क्योंकि वो संविधान चाहते ही नहीं थे, वो महिलाओं को अधिकार नहीं चाहते थे। उसके बाद कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर को बंगाल से चुनाव जितवा के लाना पड़ा। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया कानून मंत्री के तहत, वो इस्तीफा इसलिए था क्योंकि वो कई चीज़ें ऐसे थे, हिंदू कोड बिल वो लागू नहीं कर पा रहे थे और उसको लेके जवाहरलाल नेहरू भी बहुत आहत थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, सावरकर वाले तमाम लोग जब इस बात का विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा मिलने पे जवाहरलाल नेहरू ने उनको पत्र लिखा, वो पत्र भी आज भी मौजूद है। उन पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने पीड़ा व्यक्त की कि आप मत छोड़ के जाइए, क्योंकि ये मैं भी करवाना चाहता हूँ जो आप करवाना चाहते हैं। मुझे आपका साथ दीजिए, मैं मुझे बुरा लग रहा है कि कुछ लोग ये होने नहीं दे रहे हैं। कौन थे वो कुछ लोग? कौन थे अम्बेडकर के विरोधी? लेकिन बार-बार बोला जा रहा है कि नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने लगातार अम्बेडकर को अपमानित किया। अम्बेडकर को अपमानित कौन कर रहा है? संविधान को लगातार कौन ठुकरा रहा है या झुठला रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। 1 लाख वर्ग फीट में पेंडॉल बना है, 3 मंच बने हैं आयोजन में। एक पे राहुल गांधी, खरगे जी, प्रियंका जी रहेंगी, एक पर बाकी भी वीआईपी रहेंगे और एक पर एक तीसरा जो मंच है उसमें कबीर के भजनों की प्रस्तुति होगी। 1 लाख से ज़्यादा लोग आने के अनुमान है। 800 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है और कई जगह 5 जगह पार्किंग की व्यवस्था की है, 2 हेलीपैड बनाए हैं, तेलीखेड़ा और दूसरा बोरखेड़ी में। और इन तमाम व्यवस्था के साथ फिर से एक बार संविधान बचाओ, इस नरेशन के साथ विपक्ष आगे जाएगा। सत्ता पक्ष भले ही संविधान की रक्षा की बात करता है, लेकिन सारे संवैधानिक संस्थाएँ कैसी काम कर रही है, ये देश भी देख रहा है, उसमें चुनाव आयोग भी एक है। सारी जाँच एजेंसियाँ कैसी लगातार फटकार खाती हैं सर्वोच्च न्यायालय से, कैसे विरोधी राजनीतिक दलों को प्रताड़ित किया जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। कुल मिलाकर भाजपा ने फिर सेल्फ गोल कर लिया क्योंकि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकारें दिल्ली से चलती है, ये कोई नई बात नहीं। राहुल गांधी की सभा को जो अनुमति पत्र दिया गया, उस पत्र में वो राजनीतिक और धार्मिक बात नहीं कहेंगे, ये कहा गया और उसके बाद जब ऑब्जेक्शन दिया और उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, चुपचाप लेटर बदल दिया गया, दूसरा लेटर इश्यू किया, जिसमें धार्मिक लिखा हुआ था और राजनीतिक शब्द हटा दिया गया था। सवाल ये है कि यदि लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता प्रतिपक्ष को ये तमाम कंडीशंस लागू होती है, तो क्या भाजपा के बाकी नेताओं के लिए भी ये कंडीशंस लागू हैं?
क्या जेपी नड्डा का भाषण होता है तभी कंडीशन लागू होती है? क्या प्रधानमंत्री को भी ये बोला जाता है? खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार धर्म को लेकर खुल के बोलने लगते हैं, लेकिन प्रशासन चुप होता है। बड़ी हास्यास्पद बात है, संविधान को लेकर यदि कोई सभा हो रही है, बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली पे हो रही है, तो उसमें धर्म पे बात क्यों ना हो? यदि धर्म संसद ये तय कर सकती है कि प्रधानमंत्री कौन हो देश का, तो क्या नेता प्रतिपक्ष के सभा में एक किसी धर्म को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसकी प्रताड़ना की बात वो उठा नहीं सकते, ऐसा क्यों? सवाल यही है, इस देश में संविधान का राज चल रहा है या किसी एक व्यक्ति का? क्या हम लोकतंत्र में हैं या तानाशाही में? इसी को लेके ये आंदोलन 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक पत्र देके उसको विथड्रॉ करना और फिर दूसरा पत्र देना, ये स्लिप ऑफ पेन नहीं है। ये यूं ही क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। एक प्रयास था टेस्टिंग का, क्योंकि कोई भी चीज करने के पहले उसके टेस्टिंग की जाती है। ये बहुत पुराना हथकंडा है बीजेपी का। तो उन्होंने एक टेस्ट फायर करके देखा, इसका क्या रिपल्केशन आता है, इसका क्या रिएक्शन आता है। और जब कांग्रेस की तरफ से बहुत कड़ा रिएक्शन गया, तो उन्हें ये पता था कि न्यायपालिका में भी ये जाएगा तो ये टिकेगा नहीं, तो फिर पत्र बदला। ये किसी प्रशासक की गलती नहीं, ये किसी डीएम की गलती नहीं, ये यकीनन दिल्ली से ड्राफ्ट किया हुआ था, जो स्वयं हिट हो गया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।